Hello everyone, this is Professor Pawan Shwankar and I welcome you in 8th lecture of Control System Engineering, and in today's lecture we will discuss new numerical number 7. Obtain C of S by R of S using block diagram reduction rule for the following. So diagram is in front of you, in which you can see R of S, then summing point block G1, then again summing point G2, summing point G3. So you can see a very complicated diagram, block diagram, which is to be reduced by rules that we have studied here before. And H1, H2, H3 are the feedback signals. So very complicated connections you can see to the different summing point, like a summing point 1, 2 and 3. So in this numerical, if we decide to shift either summing point or takeoff point, here only chance to shift summing point. Either we can shift this summing point before G2, we can shift summing point to before G1. So again it will make more complication in a connected branches. Okay, in this way we can definitely solve the numerical, but the complication will increase. So avoiding this rule, we will do one adjustment. So आप देखो कि हम क्या एडजस्टमेंट कर रहे हैं यहाँ पे. So अगर हम ये जो फीडबैक सिग्नल जा रहे हैं समिंग पॉइंट 1, 2 और 3 पे, जैसे अगर 3 की बात करें, समिंग पॉइंट 3 पे रिटर्न सिग्नल क्या क्या आ रहा है, देखो 3 पे जा रहा है, यहाँ से देखते हैं हम, ये वायर है 3 का और H2 से होते हुए H1 से होते हुए यहाँ तक है. मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ और समिंग पॉइंट 3 पे एक H1 है और H2 है और फिर यहाँ से होके वो ऐसा वापस गया. मतलब अगर समिंग पॉइंट पे 3 समिंग पॉइंट पे अगर हम सेपरेट ब्रांच ड्रॉ करके देखते हैं तो यहाँ पे H1 और H2 सिग्नल सेपरेटली जा रहे हैं. वैसे अगर समिंग पॉइंट 2 की बात करते हैं तो 2 पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ से ब्रांच निकली, H1 गया, H1 के बाद में ये ब्रांच ऐसी जा रही है और गई समिंग पॉइंट 2 पे. मतलब समिंग पॉइंट 2 पे सिर्फ और सिर्फ H1 इतना ही सिग्नल जा रहा है. लाइकवाइज लास्ट समिंग पॉइंट या फिर समिंग पॉइंट 1, इस पे क्या हो रहा है कि इस टेक ऑफ पॉइंट से ब्रांच निकली, H1 भी है, H2 भी है और H3 भी है और बाद में ब्रांच गई यहाँ पे. दैट मीन्स 1 समिंग पॉइंट 1 पे H1, H2, H3 ये तीनों फीडबैक सिग्नल है. 2 पे सिर्फ और सिर्फ ये H1 ही है और समिंग पॉइंट 3 पे H1, H2 और बाद में इस सिग्नल पे रिटर्न. सो इसी डायग्राम को हम, ये जो वायर एक दूसरे में जैसे कॉम्प्लिकेटेड है उसे वे, तो उसको थोड़ा सा सेपरेट करते हैं. So I am re-drawing this diagram. R of S, then summing point, then G1, then summing point, then G2, then summing point, then G3 and C of S. अब यहाँ से टेक ऑफ पॉइंट पे समिंग पॉइंट जैसे हमने नाम दिए थे, सपोज ये 1 है, 2 है और 3 है, तो 3 ये समिंग पॉइंट पे क्या क्या सिग्नल आ रहे थे, ये आ रहे थे H2 और H1. सो इसको मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ, ये सबके सब सिग्नल माइनस है. सो H2 एंड H1 दो ही ब्लॉक रहेंगे. आइदर इसका सीरीज लॉ भी दिखा सकते हैं हम डायरेक्टली कि भाई H1, H2 ये कंबाइन सिग्नल जा रहा है समिंग पॉइंट 3 पे. देन समिंग पॉइंट 2 पे क्या आ रहा था, समिंग पॉइंट 2 पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे देखो रिवर्स में अगर देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक H1 ये सिग्नल समिंग पॉइंट 2 पे जा रहा है. तो हम ये ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, और यहाँ पे सिग्नल है माइनस. नाउ समिंग पॉइंट 1
पे तीनों की तीनों फीडबैक सिग्नल आ रहे हैं H1 H2 H3। सो H1 H2 H3 ये कंबाइंड फीडबैक जाएगा समिंग पॉइंट 1 पे माइनस ये ब्रांचेस आप सेपरेट ऐसे दिखाओ चलेगा, कोई बात नहीं, ऐसे भी दिखाए तो भी ओके। अलग अलग ब्रांचेस दिखाओ या एक ही दिखाओ। दो टेक ऑफ पॉइंट मतलब एक ही टेक ऑफ पॉइंट रहेगा। टेक ऑफ पॉइंट जैसे ये ब्रांच है मेन ब्रांच सपोज, और यहाँ पे एक टेक ऑफ पॉइंट है और यहाँ पे भी एक टेक ऑफ पॉइंट है, तो आप ये सेपरेट दिखाओ या फिर आपने ऐसा भी शो किया ये एक और यही से दूसरा, वन एंड द सेम थिंग, क्योंकि ये सिंपली जॉइंट ही है। टेक ऑफ दो टेक ऑफ पॉइंट मतलब एक ही टेक ऑफ पॉइंट रहेगा ओके। नाउ अब नेक्स्ट प्रोसीजर क्या रहेगी कि समिंग पॉइंट, गेन और रिटर्न सिग्नल, तो इसका हो जाएगा आपका एक लूप लॉ। देन G2 इसका एक ब्लॉक बन जाएगा, इस ब्लॉक का इस G2 के साथ में, इस G2 के साथ में हो जाएगा सीरीज लॉ, उसके बाद में फिर से लूप लॉ। मतलब हर बार आपको सेपरेटली लूप लॉ कंटिन्यूसली लगाने। 3 लूप यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, G3 H2 H1 का, उसके बाद में जो आंसर बनेगा उसका G2O फंक्शन और H1 का, और लास्ट में H1 H2 H3 का। ऐसे 3 अलग अलग लूप है और कंटिन्यूसली हमें लूप लॉ और सीरीज लॉ लगाने हैं। सो नाउ यहाँ पे हमने क्या किया था वो लिख देते हैं हम, सेपरेटिंग, सॉरी ये भी इरेज कर देता हूँ। सेपरेटिंग ऑल फीडबैक branches or feedback signal to corresponding summing point, corresponding summing point। तो हमने सिर्फ और सिर्फ फीडबैक जो ब्रांचेस है वो सेपरेट किए, समिंग पॉइंट को अलग अलग ब्रांचेस वहाँ पे दिखा दिए। नाउ सबसे पहले हम इतना जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको वो सॉल्व करेंगे। G3 H1 H2 का लूप लॉ। सो नाउ अप्लाइंग लूप लॉ फॉर G3 एंड H2 H1। ठीक है, एज्यूम कर लो कि यहाँ पे हमने सीरीज लॉ लगा दिया, डायरेक्टली H2 H1 हम दिखा सकते हैं अगर, या फिर नेक्स्ट स्टेप करके अप्लाइंग सीरीज लॉ फॉर H2 H1, फिर बाद में हमने एक कंबाइंड एक ही ब्लॉक में वो दिखाया तो भी चलेगा। ठीक है, नथिंग बट वी आर इंक्रीजिंग द स्टेप्स। सो नाउ R ऑफ S रीड्रॉ करना है। R ऑफ S समिंग पॉइंट G1, समिंग पॉइंट G2 एंड यहाँ पे हम दिखाएंगे उसका लूप लॉ। सो लूप लॉ क्या है, न्यूमरेटर मतलब G3 बाय 1 प्लस माइनस, माइनस है इसलिए प्लस रहेगा वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे माइनस है इसलिए वहाँ पे हम लिखेंगे प्लस। सो 1 प्लस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर, सो न्यूमरेटर G3 इंटू डिनोमिनेटर H1 H2। सो दिस इज अ लूप लॉ। ये हो गया, यहाँ पे जाएगा आपका C ऑफ S। अब रिटर्न में यहाँ पे समिंग पॉइंट निकल गया क्योंकि हमने लूप लॉ लगा दिया। अब ये ब्रांच इधर जाएगी, इस समिंग पॉइंट पे क्या आएगा H1 दिखा दो, ये H1 है, माइनस साइन, और फिर से इस समिंग पॉइंट पे क्या आएगा H1 H2 H3। सो H1 H2 H3 क्लियर, वहाँ पे हमने लूप लॉ लगा दिया था। नाउ अब नेक्स्ट स्टेप क्या होनी चाहिए, सबसे पहले तो ये जो G2 है और एक बड़ा फंक्शन, ये बड़ा ब्लॉक, इसका सीरीज लॉ। सो G2 इंटू दैट फंक्शन। सो इन नेक्स्ट स्टेप अप्लाइंग
सीरीज लॉ स्ट्रक्चर को लगे तो आप हाईलाइट करके दिखा दो कि आप इतने स्ट्रक्चर पे सीरीज लॉ लगा रहे हो। सो ये फंक्शन क्या है, G3/1 प्लस G3H1H2। सो R of S, then G1 समिंग पॉइंट G1 यहाँ पे है G2 G3/1 प्लस G3H1H2। C of S और यहाँ पे है H1। आई थिंक यहाँ पे समिंग पॉइंट है G1 के बाद में, यस यहाँ पे समिंग पॉइंट है, तो यहाँ पे समिंग पॉइंट और ये H1 सिग्नल यहाँ पे आएगा और इसका साइन क्या है, माइनस। तो अब हमें फिर से लूप लॉ लगाना है क्योंकि समिंग पॉइंट ये फंक्शन और H1 ये रिटर्न पाथ। तो अगेन इतने स्ट्रक्चर को हमें क्या लगाना है, लूप लॉ। लूप लॉ, सो अप्लाइंग लूप लॉ, R of S, समिंग पॉइंट G1, देन G2, देखो मैं लूप लॉ लगा रहा हूँ, सो न्यूमरेटर G2 इंटू G3 एज इट इज डिवाइड बाय 1 प्लस G3H1H2, ये हो गया न्यूमरेटर, डिवाइड बाय 1 प्लस क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है, सो 1 प्लस, अगेन रीराइट द न्यूमरेटर पूरा का पूरा G2 इंटू G3, सो G2 G3 बाय 1 प्लस G3H1H2 इंटू क्या है, H1, तो H1 यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंप्लीफिकेशन, लूप लॉ हो गया। C of S, बाकी के डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ ही नहीं की थी, सो यहाँ पे एक्चुअली क्या था, H1 H2 H3 ये ब्लॉक था और ये जा रहा था इस समिंग पॉइंट पे माइनस साइन के साथ में, ठीक है। तो वही मैं फिर से रीड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे H1 H2 H3 और ये जाएगा पहले समिंग पॉइंट पे माइनस साइन के साथ में। नाउ अब इस बड़े ब्लॉक को आपको सिंप्लीफाई करना है और बाद में हम क्या करेंगे, G1 और उस ब्लॉक का सीरीज लॉ। तो देखो सिंप्लीफिकेशन मैं यही कर रहा हूँ, G2 G3 बाय 1 प्लस G3H1H2 डिवाइड बाय यहाँ पे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम 1 बाय 1, सो 1 प्लस G3H1H2 प्लस G2 G3H1 डिवाइड बाय डिनोमिनेटर एज इट इज 1 प्लस G3H1H2। तो देखो अभी ये पार्ट और ये पार्ट हो जाएगा कैंसल, तो यहाँ पे क्या बचा, G2 इंटू G3 बाय 1 प्लस G3H1H2 प्लस G2 G3H1 ठीक है। हमने सिर्फ और सिर्फ इस ब्लॉक को सिंप्लीफाई करके दिखाया है, तो ये स्ट्रक्चर रिड्रॉ करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में दिखाएंगे उसको, ओके। तो देखो ये ब्लॉक हो गया आपका
G2 G3 by 1 plus G3H1H2 plus G2 G3H1। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, सीरीज लॉ विथ G1। तो यहाँ पे सिंपली ये जो आंसर हमने नीचे लिखा इसमें बस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आफ्टर सीरीज लॉ क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये G1 सिंपली यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो G1 G2 G3 बाय 1 प्लस G3H1H2 प्लस G2 G3H1। क्लियर, इतना पार्ट हो जाएगा। सो अब रिड्रॉ करेंगे, रिड्रॉइंग आर ऑफ एस। सपोज कि हमने वो सीरीज लॉ अप्लाई कर लिया है। सो ऊपर का ब्लॉक में डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे वो सिंप्लीफाइड फॉर्म और G1 का सीरीज रूल। सो G1 G2 G3 बाय G1 G2 G3 बाय 1 प्लस G3H1H2 1 प्लस G3H1H2 प्लस G2 G3H1 G2 G3H1 यहाँ पे है C ऑफ S और रिटर्न में है H1 H2 H3। और ये जा रहा है यहाँ पे इस समिंग पॉइंट पे अगेन माइनस साइन के साथ में। तो ये हो गया आपका लास्ट फॉर्म। अब यहाँ पे एक लास्ट लूप लॉ लगाना है हमें। G1 G2 G3 ये पूरा का पूरा न्यूमरेटर है और H1 H2 H3 ये आपका डिनोमिनेटर है। सो अप्लाइंग लूप लॉ। सो अप्लाइंग लूप लॉ। अब स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं डायरेक्टली, क्योंकि लास्ट स्टेप है। सो ट्रांसफर फंक्शन इक्वल टू न्यूमरेटर इज G1 G2 G3 बाय 1 प्लस G3H1H2 प्लस G2 G3H1। ये हो गया आपका न्यूमरेटर डिवाइड बाय न्यूमरेटर बाय 1 प्लस माइनस। सो ये हो गया पूरा का पूरा न्यूमरेटर प्लस 1 प्लस प्लस क्यों कि फीडबैक सिग्नल माइनस है। सो 1 प्लस अगेन न्यूमरेटर इज G1 G2 G3 बाय 1 प्लस G3H1H2 प्लस G2 G3H1। ये था आपका न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर क्या है H1 H2 H3। सो इनटू H1 H2 H3। ठीक है, तो अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है हमें। तो ये सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन में मैं यहीं पे लिख देता हूँ H1 H2 H3 और इसको इरेज कर देता हूँ, बाद में इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे है H3। नाउ सॉल्विंग दिस, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रहेगा, ऊपर का पार्ट एज इट इज रहेगा। सो G1 G2 G3 बाय 1 प्लस G3H1H2 प्लस G2 G3H1 डिवाइड बाय, यहाँ पे दिखाना आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो मैं ये पूरी की पूरी टर्म 1 से मल्टीप्लाई करो। सो 1 प्लस G3H1H2 प्लस G2 G3H1 प्लस G1 G2 G3। देखो ये वाला पार्ट, ये 1 से ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई करो प्लस G1 G2 G3 H1 H2 H3 G1 G2
H1 H2 H3 divide by denominator as it is 1 plus G3 H1 H2 plus G2 G3 H1 सो ये पूरा का पूरा हो जाएगा कैंसल। तो लास्ट आंसर रहेगा G1 G2 G3 डिवाइड बाय ये पूरी टर्म ओके 1 प्लस G3 H1 H2 प्लस G2 G3 H1 प्लस G1 G2 G3 H1 H2 H3। ठीक है, बस मैथमेटिकल कैलकुलेशन का पार्ट इसमें थोड़ा ज़्यादा रहेगा, बस वही आपको ध्यान रखना है। क्लियर? फाइनल आंसर लगे तो जगह है मेरे पास में, एक बार मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। सो फाइनल ट्रांसफर फंक्शन इक्वल टू G1 G2 G3 लास्ट आंसर G1 G2 G3 बाय 1 प्लस G3 H1 H2 1 प्लस G3 H1 H2 प्लस G2 G3 H1 प्लस G1 G2 G3 एंड H1 H2 H3 G1 G2 G3 H1 H2 H3। So this is the final and last answer for given question. Okay, got it? Again this numerical you have as a homework, solve this. We can discuss here what will be the first step to start for the solution. So obtain the closed loop transfer function and find C of s by R of s. So R of s summing point G1 G5 summing point G2 summing point G3 G4, so many around 4 summing points, then 4 feedback signals like H1 H2 H3 G6 G5. Actually G6 is a forward path and G5 is also forward path. तो अगर इस न्यूमेरिकल को हमें सॉल्व करना है तो प्रोबेबली पहली स्टेप क्या होनी चाहिए? देखो आइदर ये जो समिंग पॉइंट आपको दिख रहा है G3 के बाद में हम उसको इधर शिफ्ट कर सकते हैं, या फिर ये जो टेक ऑफ पॉइंट है उसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, या फिर ये जो समिंग पॉइंट है इसको हम इधर शिफ्ट कर सकते हैं। अगर हमने ये समिंग पॉइंट इधर शिफ्ट किया, ठीक है, इस समिंग पॉइंट को हमने इधर शिफ्ट किया तो क्या हो जाएगा? समिंग पॉइंट इधर शिफ्ट हो गया तो इस ब्रांच में, ये जो ब्रांच है इस ब्रांच में ये जो G2 है, क्योंकि G2 के बाद में शिफ्ट कर रहे हैं समिंग पॉइंट, तो इस ब्रांच में G2 का रेसिप्रोकल आ जाएगा। ठीक है, फिर बाद में G2 G3 का सीरीज लॉ, जो ऊपर से दिख रहा है आपको H2, वहाँ पे लूप लॉ। क्लियर है? बाद में 2 समिंग पॉइंट एक दूसरे के आजू बाजू है तो वहाँ पे आप एसोसिएटिव लॉ लगा सकते हो। तो एक ही स्टेप में जैसे आपने अगर समिंग पॉइंट डिसाइड किया कि समिंग पॉइंट को G2 के बाद में अगर शिफ्ट करना है, सो प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगा। नो इशू कि अगर आप टेक ऑफ पॉइंट अगर बाद में शिफ्ट करें तो भी हो सकता है कि जैसा टेक ऑफ पॉइंट हमने उठा के यहाँ पे रखा तो G3 G4 का अगेन सीरीज लॉ, उसके बाद में ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है G3 G4 H3 इनका लूप लॉ, ओके, एंड फिर कंबाइन आंसर से फिर G2 का सीरीज लॉ। तो किसी भी स्टेप से आपको आंसर मिलेगा तो आप कर सकते हैं कि यू कैन शिफ्ट योर दिस समिंग पॉइंट टू आफ्टर G2। तो लगे तो मैं यहाँ पे स्टेप्स लिख देता हूँ, आपको ये एज अ होमवर्क है, सॉल्व करना है। सो स्टेप नंबर 1, शिफ्ट समिंग पॉइंट आफ्टर, नॉट आफ्टर,
बिफोर G2, मतलब समिंग पॉइंट को हमने इधर शिफ्ट किया। इधर शिफ्ट करने के बाद में क्या हो जाएगा, G2 G3 का सीरीज लॉ, ओके, G2 G3 का सीरीज लॉ हो जाएगा और इस ब्रांच में रेसिप्रोकल आ जाएगा। उसके बाद में आपको करना है, दो समिंग पॉइंट एक्चुअली यहाँ पे आ जाएंगे, तो वहाँ पे लगाना है एसोसिएटिव लॉ फॉर टू समिंग पॉइंट। मतलब एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ मतलब हम ब्रांचेस इंटरचेंज कर सकते हैं, क्योंकि इंटरचेंज करोगे तभी आपका लूप लॉ पॉसिबल होगी। और ये तो सेपरेट ही है आपका, ये जो है पार्ट, ये है G1 G5 का पैरेलल लॉ, ठीक है। बाद में फिर H1 से आपका लूप लॉ फिर से बनेगा और पूरा सॉल्यूशन होने के बाद में ये जो G6 आपको दिख रहा है, G6 क्या है, देखो कि जैसे ये पूरा इतना पार्ट सॉल्व होने के बाद में की बात कर रहा हूँ मैं, ये पार्ट सॉल्व होने के बाद में स्ट्रक्चर कैसे मिलेगा, R ऑफ S, एक सिंगल ब्लॉक C ऑफ S, यहाँ पे समिंग पॉइंट है और यहाँ पे जो आपका G6 है वो है और वो जाके यहाँ पे ऐड हो रहा है प्लस। तो देखो ये फंक्शन है, यहाँ पे समिंग पॉइंट है और ये G6 यहाँ पे ही जा रहा है, तो ये कौन सा लॉ है, ये लूप लॉ नहीं है, ये पैरेलल लॉ है लास्ट में। तो G6 वॉट एवर द सोल्यूशन यू विल गेट इन दिस ब्लॉक प्लस G6 विल बी दी लास्ट आंसर, गेटिंग, ठीक है। तो इसको ट्राई करो और सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करो। सो विल स्टॉप हियर, अगले लेक्चर में अगेन फिर से कुछ टिपिकल न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद में हम नया पार्ट स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू।